मकर संक्रांति के अवसर पर आज जयपुर पूरी तरह उत्सव के रंग में डूबा नजर आया। शहर की हर गली, हर छत और हर मोहल्ले में उमंग और उत्साह का माहौल देखने को मिला। सुबह से ही जयपुर का आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भर गया, मानो फिरंगी रंगों की पंगत सज गई हो। ये जयपुर का ऐसा त्योहार है जिसमें बच्चा, बूढ़ा और जवान हर कोई बराबरी से शामिल होता है। हाथ में पतंग और रुमाल लिए लोग छतों पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही आसमानों में पतंग कटती है, चारों ओर से एक साथ आवाज आती है, वो काटा वो मारा, और पल भर में अगली पतंग उड़ाने की तैयारी शुरू हो जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NC9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं हिमांशी शर्मा। हर जगह संक्रांत का त्योहार, पतंग का त्योहार अलग अलग तरीके से मनाया जाता है, लेकिन जब बात कर ले इस पावन त्योहार की, तो जयपुर में, राजस्थान में जिस तरीके से इस त्योहार को मनाया जाता है, किस तरीके से यहाँ पे जो पतंग है उसे उड़ाई जाती है। 14 जनवरी को ये त्योहार मनाया जाता है। ऐसे में जो पतंग है वो एक आम आदमी से लेकर भगवान गोविंद जी तक उड़ाते हैं। वो पतंग कहाँ बनती है, उनके जो कलाकार हैं उनसे आज हम आपको बनवाएंगे और दिखाएंगे कि किस तरीके से जो पतंग बनाने की प्रक्रिया है उसको किया जाता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं और इन्हीं से मिलाते हैं और ये पता करवाते हैं कि किस तरीके से एक पतंग के कागज जो अलग जगह से आता है, यहाँ की जो लकड़ी उस पे लगाई जाती है वो अलग जगह से आती है। जो पतंग बनाने की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही अलग अंदाज में होती है, क्योंकि हम तो केवल पतंग उड़ाते हैं, पतंग को कैसे बनाते हैं वो सब आज हम जानेंगे। सबसे पहले बताइए पतंग को बनाते कैसे? पहले नमस्कार, पहले कटिंग होती है इसकी पतंग की, इसके बाद में ये तिल्ली लगती है, ये जो तिल्ली है ये लगती है। उसके बाद में धागा लगता है इसमें, ये धागा जो लगा हुआ है ना, ये धागा है। उसके बाद में ये ऊपर वाली तिल्ली लगती है, ये ऊपर की तिल्ली है ना, ऊपर की तिल्ली लगती है, ऊपर की तिल्ली लगती है। उसके बाद में ये अपने ना दोनों तिल्ली के बाद में इसे इसमें कागज बनता है, इसमें कागज बनता है। जैसे ये है, ये कागज बांध दिया दोनों तरफ, या उस बाद में ये पत्ता लगता है। जब आप पतंग बनाकर तैयार कर लेते हो, उसके बाद जो इसमें जो कागज है वो बताया जाता है अलग जगह का होता है, जो डंडी होती है वो अलग जगह की होती है। अलग अलग जगह। तो कहाँ से क्या क्या चीजें लाई जाती है और एक पतंग को तैयार किया जाता है? कलकत्ता से ये तिल्ली आती है और अपने आगरा से और कलकत्ता से ये कागज आता है। उसको फिर हम कटिंग करते हैं, कटिंग करने के बाद में फिर पतंग तैयार करवाते हैं। पतंगे भी अलग अलग हमारे यहाँ लेडीज भी काम करती है, 20-25 लेडीज हैं जो बाहर ही काम बांटना पड़ता है हमें, घरों के अंदर बांटना पड़ता है। और नीचे भी लेडीज है काम कर रही है हमारे, सब बने। जैसे पतंग बनती है वो अलग अलग डिजाइन में बनती है, अलग डिजाइन। तो किस तरीके की क्या क्या डिजाइन पतंगों में रहती है ये आप हमारे दर्शकों को बताइए। गिलासदार है, चांददार है, आंखदार है, ये अपने स्टार है और अपने कई तरीके की पतंग, जैसे मोदी जी की है, मोदी जी की है, और भी कई नेता उनकी भी है ना पतंग है ना, छप के बनती है। हमारे पास छपाई का भी ऑर्डर आता है, सीमेंट का भी ऑर्डर आता है, कई का ऑर्डर आता है। अच्छा, अलग अलग जो पतंगे बनती है उसकी डिजाइन पे कुछ मतलब जब वो उड़ती है आसमान में तो उसपे भी कुछ फर्क डालती है वो पतंग, डिजाइन भी कोई महत्व रखती है इसमें? नहीं, वो तो डिजाइन तो क्या है कि डिजाइन में तो ऐसा है कि जैसे लोकेशन हो जाती है ना पतंग की, वो डिजाइन बढ़िया लगे तो उसमें ना डिजाइन डालनी पड़ती है। जब आप एक पतंग बनाते हो उस पतंग को किस तरीके से सजाते हो? ये अपना एक शौक है और उसको बड़े प्यार से हम काम किया करते हैं। इसको सजाने में बहुत वो दिक्कतें भी आती हैं, हम इसको बड़े प्यार से सजाते हैं और हर आदमी इसको पसंद करता है। ये भी कहा जाता है कि एक कलाकार जब इस पतंग को सजाता है तो वो एक औरत की तरह से सजाता है। बिल्कुल आपने सही कहा, जैसे एक औरत अपना श्रृंगार करती है, जैसे माथे पे टीके लगाती है, मांग सिंदूर भरती है,
तो उसी प्रकार से हम इसका, जैसे ये सर और ये पेट है, तो इसके जैसे ये इसको मत्था बोलते हैं, इसको चेपी बोलते हैं, और इसके दोनों तरफ ये पिट्ठे बांधे जाते हैं, तो इसकी कला हमको दिखानी पड़ती है। एक पतंग को सजाने में आपको कितना समय लगता है? वैसे तो यहाँ हजारों पतंगे बनती है, लेकिन एक पतंग अगर अपन बनाए पूरी तैयार करें तो कम से कम 5 से 10 मिनट लगते हैं एक पतंग को। और जब बात करें पतंग के कागज की, तो पतंग के कागज की क्या रेट रहती है, लकड़ी की क्या रेट रहती है, और एक पतंग मतलब पूरी आपको कितने की पड़ती है? ये कागज और कांप ठड्डा जो है कलकत्ता और तुलसीपुर से आता है, और ये कागज आगरा से आता है, और इसको बनाने में जैसे हर साइज का अलग अलग प्राइस होता है। जैसे कोई 5 रुपए की है, कोई 7 रुपए की है, कोई 10 रुपए की है, कोई 12 रुपए की है, तो इसमें हमको हमारी मजदूरी मिल जाती है। कहा जाता है पतंग का जो कागज होता है उसकी भी क्वालिटी अलग अलग होती है, और जो इस पे लकड़ी लगी होती है उसकी भी क्वालिटी अलग अलग होती है। क्या चीज है, मतलब इनकी क्वालिटी क्यों अलग होती है? एक मतलब जैसे हर कपड़े का नाम अलग होता है, उसी प्रकार हर कागज का नाम भी अलग अलग होता है। एक जैसे अजंता का कागज होता है, चार मीनार का होता है, खातिमा का होता है, और पहले शेर का कागज, मोरनी का कागज भी चलता था, वो बंद हो चुका। और ये जो एक कांप ठड्डा आता है जो अपन लगाते हैं, एक तो चालू आता है और एक छिलावा आता है जो कारीगर मतलब अपने हाथ से छील के देता है। एक तो चालू हो जाता है, एक फैंसी में हो जाता है, तो दोनों में ये फर्क है। आपने ऐसी भी कोई पतंग बनाई है जो सिर्फ आप ही बनाते हो जयपुर में, और कौन नहीं बनाता है? ऐसी पतंग होती है ना जो दिन भर में 30-40 पतंग बन सकती है वो, और उसमें क्या है कि आदमी अपनी इच्छा अनुसार डिजाइन काटता है और उसको तैयार करता है। वो जो स्पेशल कारीगरी ही वो बनाते हैं, मतलब वो पतंग मैदान में उड़ाई जाती है। जैसे अपने जल महल फेस्टिवल होता है, या अपने इधर आगरा रोड पे, या अपने इधर मालवीय नगर में, जहाँ भी वो उड़ान की पतंग स्पेशल आदमी ही बनाए करते हैं। अलग अलग तरीके की पतंगे जयपुर में बनाई जाती है, लेकिन कहा ये भी जाता है कि जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी जो हैं, उनके लिए जो पतंग तैयार की जाती है वो आपके यहीं तैयार की जाती है। तो किस तरीके की पतंग जो है भगवान गोविंद देव जी के लिए आप लोग बनाते हैं? सर देखो, छोटी बड़ी पतंगे सभी बनती है, बच्चों की बनती है, बड़ों की भी बनती है, और कैंची से काटी जाती है। वो उसमें डिजाइन होती है, इसमें बनाई जाती है, उसमें ज्यादा मेहनत लगती है। जितनी बड़ी पतंग होगी, जितनी छोटी पतंग होगी, इसमें उतना ही टाइम लगेगा। तो भगवान आराध्य गोविंद देव जी के लिए जो स्पेशल पतंगे बनती है वो आपके यहीं से ही बनती है? हाँ, वो क्या है, इनमें से छोटे छोटे निकाल के हम इसमें बनाते हैं पतंग। वो बिल्कुल छोटी पतंग होती है। अंकल, जैसे कहा जाता है कि पतंग का जो त्योहार है वो साल में एक बार ही मनाया जाता है। नहीं सर, एक दिन मतलब इस दौर में ही आप लोग पतंगे बनाते हो? नहीं सर, देखो 15 अगस्त आती है तो दिल्ली में उड़ती है 15 अगस्त को, और ये अपने रक्षाबंधन में अलवर में उड़ती है, और अपने होली पे ये बीकानेर में उड़ती है सर, 31 पे। तो पूरे साल आप लोग पतंगे बनाते हैं? पूरे साल भर में इसी से गुजारा करते हैं हम। अच्छा, पूरे साल भर पतंग हम ही बनाते हैं। और भी जैसे आंडीपुरे में है, और भी कई जगह बनती है, सब तरीके की पतंगे बनती है सर। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि कितने साल से जो है आप ये पतंगे बना रहे हो? हमें 40-50 साल हो गए बनाते हैं। क्या स्टार्टिंग? पहले कागज आता है, कागज के बाद में कटिंग होती है, कटिंग के बाद में डिजाइन वगैरह जो भी डालनी होती है हम खुद ही करते हैं, मेरे पति करते हैं। उसके बाद में ये ना जो ये पलटाई होती है, धागा चारों तरफ धागा लगता है, उसके बाद इसकी पलटाई होती है। पलटाई दूसरी जगह करवाते हैं, वो भी घर में लेडीज से करती है। और उसके बाद फिर ये लगता है, ये कांप लगती है। उसके बाद में ये लगती है बीच का ठंडा। डिजाइन जैसी आप डिमांड पे होती है, भाई कौन सी डिजाइन बनवानी है, चांद वाली बनवानी है, मांगदार
पट्टीदार, चांददार, गिलासदार, ये डिजाइने फेमस है इसमें। पतंगों में भगवान आराध्य देव गोविंद देव जी के लिए पतंग बनाते भाई हैं हम तो बनाते हैं मार्केट में, फिर मार्केट से चल जाती है फिर। स्पेशली उनके लिए भी कभी पतंग बनाई है आपने? स्पेशली तो इतना तो मेरे को पता नहीं है, ये तो मेरे पति को ही पता है। इतना तो मैं तो मेरे आने के पहले से ही मतलब ये काम होता है। अच्छा, किस तरीके से एक कहा जाता है कि पतंग को जो है एक लेडीज की जैसे सजाया जाता है, 16 श्रृंगार होते हैं। तो किस तरीके से क्या क्या है वो 16 श्रृंगार आप बताना 16 चाहेंगे श्रृंगार दर्शकों को? ये लगती है, दोनों तरफ ये लगते हैं। फिर ये पेट की चिप्पी है, ये सर की चिप्पी है। उसके बाद में यहाँ पे लगती है कांप की चिप्पी। ऐसे करके उसके बाद फिर चौके पंजे होते हैं, फिर यहाँ पत्ते लगते हैं। ये ऐसे ऐसा करके 16 श्रृंगार किए जाते हैं। ऐसा करके एक पतंग के 16 श्रृंगार औरत की जैसे होते हैं। एक पतंग तैयार होती है 8-10 जनों के हाथ से निकल के जाके एक पतंग तैयार होती है। अच्छा, 16 श्रृंगार वाली जो बात है ना वो, जैसे ये सर की चेपी, ये पिट्ठे, ये पेट की चेपी, ये पत्ता, ये यहाँ पे कांप की चेपी, ऐसे करके सब मिला के 16 श्रृंगार का रूप दिया जाता है। अभी तक हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से पतंग बनती है, लेकिन जब ये पतंग बनकर मार्केट में आती है तो क्या रुझान लोगों में पतंग को देखने को मिलता है, क्योंकि कहा जाता है जयपुर की जो मकर संक्रांति है वो सबसे प्रसिद्ध मकर संक्रांति एक मानी जाती है। तो भैया इस बार मार्केट में जो माहौल है पतंगों को लेकर वो कैसा देखने? इस बार मार्केट में जो माहौल है वो बहुत ही क्रेज़फुल है। इस बार मार्केट में जो पतंग है वो बहुत शॉर्ट है, क्योंकि इस बार जो है मार्केट में आगे से कमांड अड्डे की शॉर्ट रही है। बारिशों की वजह से जो कमांड अड्डा है वो ख़राब हो चुका है, इसलिए मार्केट में पतंगें आई नहीं है उतनी। और किस तरीके की अलग-अलग पतंगें हैं जो मार्केट में देखने को मिलती है? पतंग में मार्केट में जो पतंगें हैं वो कलरफुल, डिज़ाइनफुल, अलग अलग वैरायटी की पतंगें होती हैं। जो जैसे कि सारे बड़े बड़े जो पतंगे होते हैं, ये जैसे ये मटका है, कार्टून्स है। कौन कौन सी पतंगे इस बार मार्केट में अलग है जो देखने को मिल रही है? एक मार्केट में सबसे पहले ये मटका पतंग आई है, इस बार सबसे ज़्यादा क्रेज रहा है। इसके बाद ये झालर वाली लग रही है ना आपको, ये झालर वाली। और फिर अब ये हमारी सबसे फेमस पतंग है बरेली, जो इस बार सबसे ज़्यादा शॉर्ट है और ग्राहक बहुत परेशान हो रहा है इस बार पतंग के लिए। सबसे फेमस पतंग बरेली की ही मानी जाती है, तो क्या रीजन रह रहा है कि बरेली की पतंगों में जो शॉर्टेज आई है? शॉर्टेज यूँ आई है कि ये तिल्ला जो होता है ना, इस तिल्ले पे जो बरसात हुई है, बाढ़ आई है, वहाँ पर दीमक लग गई है और इससे माल बन नहीं पाया है। इसी वजह से शॉर्ट है, माल कम बना है और लेने वाले ज़्यादा हैं। और ये मकर संक्रांति का सीज़न ऐसा होता है कि कम से कम 25 जगह का सीजन एक साथ चलता है, इस वजह से शॉर्ट हो गया माल। अब हम आपको दिखाएंगे जो जयपुर में पतंग उड़ाई जाती है उसमें किस तरीके की अलग अलग डिजाइन, किस तरीके से नए नए डिजाइनों में इस बार मार्केट में जो पतंगे आई है। सबसे बड़ी पतंग कौन सी है और सबसे छोटी पतंग कौन सी है? सबसे बड़ी कौन सी पतंग बनाई है अभी आप? ये देखो ये है, और इससे बड़ी भी आपको मिल जाएगी। अगर आप ऑर्डर देते हो तो उसके 4 गुना बड़ी पतंगे मिल जाती है। कितने सेंटीमीटर की है ये पतंग? ये पतंग पड़ रही है मैम आपको 42 सेंटीमीटर की इसकी लंबाई होती है और चौड़ाई होती है वो इसकी होती है 36 सेंटीमीटर की। और अगर आपको इससे बड़ी मंगवानी है तो 105 सेंटीमीटर तक पतंग बन जाती है। और मतलब जो छोटी पतंग है वो कितनी होती है? ये देखो आप, सबसे छोटी पतंग इससे छोटी भी बन जाती है ऑर्डर वाले के। इस टाइम पे क्या है, स्टॉक इतना अवेलेबल होता नहीं है, सीजन का मामला है इसलिए। और उसके अलावा 12 महीना हमारा यही काम है पतंग का और पटाखे का। अपन 12 महीने माल बनवाते हैं और फिर सेल करते हैं। अच्छा, इस बार मार्केट में किस तरीके की नई नई पतंगे देखने को मिली है? बहुत सी वैरायटी है, आप यूरोप में देख सकते हो, देखो बाहर भी है। क्या क्या डिजाइन है मार्केट में इस बार पतंग की? मार्केट में पतंग की कम से कम 108 डिजाइन मिलेगी आपको। 108 डिजाइन। अच्छा, 108 डिजाइन में से कौन सी ऐसी चुनिंदा पतंग है जो लोग ज्यादा पसंद करते हैं? बरेली की, बरेली, हद्दी, पोनी, मजोली 3 साइज होता है। जो मजोली होती है वो होती है 27.5 साइज, हद्दी होती है वो 30.5 होता है और पोनी होती है 36.5 साइज। और क्या क्या नई क्वालिटी, नई वैरायटी कुछ ऐसा आया है मार्केट में जो कस्टमर्स को और जो लोग हैं पतंग खरीदने आ रहे हैं तो उनको अट्रैक्ट कर रहा है? जी बिल्कुल, ड्रैगन का मांझा। ड्रैगन का मांझा, ये कौन सा मांझा होता है? ये देखो नाम यार, बरेली ड्रैगन आ गया। ये देखो आप, ये जो बरेली ड्रैगन आ रहा है ना, बच्चे के जमान पर ही है। बरेली ड्रैगन, बरेली ड्रैगन। अभी आपको कस्टमर डिमांड, क्या वैरायटी रहती है इस मांझे की? ये मैडम टूटने की 1% शिकायत भी रहती है। इससे बड़े से बड़ा पतंग उड़ाना, जैसे ये साइज पतंग है ना, कई बार क्या होता है ये छोटे साइज के पतंग होते हैं ना,
वो मांझे टूट जाते हैं, बड़े पतंग जो होते हैं ना टूट जाते हैं। इसमें टूटने की कोई शिकायत नहीं आएगी। और ये टूर्नामेंट के अंदर स्पेस देते हैं, इसके अंदर ट्रॉफी जीता हुआ है, उसके ऊपर कप लगा भी जाता है। ये जो टूर्नामेंट होते हैं ना, उसके अंदर कप जीता हुआ मंजा होता है। अच्छा, अलग अलग तरीके के मांझे बाजार में आए हैं। आप बरेली का मांझा बता दो, काफी फेमस है। क्या इस बार मार्केट में जो चाइनीज मांझा आता है वो है? नहीं 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 नहीं, चाइनीज मांझा अपने जयपुर में कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा, जयपुर में इस मार्केट में तो कोई नहीं बेचा चाइनीज मांझा, और बेचना भी नहीं चाहिए किसी। और ये वाला मांझा भी आप कहते हो कि जल्दी से टूटता नहीं है, तो कहीं ना कहीं खतरे का निशान नहीं बनता है? ये मांझा जो आसानी टूटने वाला होता है, ये सिर्फ पतंग के लायक ही होता है। ये नहीं टूट गया, ये पतंग के लायक ही होता है। तो ये जानने वो चीजें नहीं होती है, जानने वो चीजें से बचे आदमी। हमारा कहना तो यही है, चाइनीज मांझा ना तो बेचे ना बेचने दे। कोई बेचता हो आपको नजर भी आया तो उसको पुलिस के हवाले करें। हमको साथ आप लोग हमको सपोर्ट करेंगे और हमको हवाले करेंगे पुलिस वालों को। हमको खिलाफ चाइनीज मांझे। नए साल के लिए 2026 की भी नई नई पतंगे बन रही है। और क्या पॉलिटिकल पतंगे किस टाइप की बनी है इस बार मार्केट में? पॉलिटिकली बनी है, करो। हाँ, इस टाइप के ये ऊपर डेकोरेशन हुआ है, बहुत सी वैरायटी है। भैया कौन कौन सी मांझे इस बार मार्केट में देखने को मिल रहा है? मार्केट में कई तरह की वैरायटी नई आई है इस बार, जैसे सम्राट का मंजा हुआ, डिजाइन हुआ, ड्रैगन हुआ। इसकी डिमांड ज्यादा है इस बार। बाजार में सबसे ज्यादा डिमांड बघेली की मंडी होती है। बरेली के मंजू की क्या खासियत रहती है, आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे? बघेली की खासियत यही है कि शुरू से ये मंदिर चलते हुए आगे, वो राजा महाराजाओं के टाइम से ये मंदिर बिक रहा है, और इस मंदिर में आज तक कोई शिकायत नहीं आई है। पतंग काटने में सबसे बेस्ट मंजा ये होता है। कहा जाता है पतंग जो है वो लड़ाने के काम आती है, लेकिन जब बात करते हैं राजनीतिक दांवपेच की, तो कौन कौन सी पतंगे इस बार राजनीतिक पतंगे मार्केट में आई है और हर एक पतंग क्या कहती है? अंकल, इस बार मार्केट में कौन कौन सी पतंगे राजनीतिक बनाई है आपने? राजनीतिक पतंगे में जो है अपने एक तो हमारे मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी की बनाई है, और क्या पंडित जी है उनकी बनाई है, और जय कुमार जी की बनाई है, और हमने जो है अमिताभ बच्चन साहब के, और रूस के राष्ट्रपति हैं, और अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, और यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। हमारे जो इन लोगों की मैंने इस साल बनाई है। और अगर बॉलीवुड में बात करें तो बॉलीवुड में भी आपने बहुत सारी पतंगे बनाई है। बॉलीवुड में किस किस की पतंगे बनाई है? बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन साहब की बनाई हुई है, और सलमान खान की बनाई थी मैंने, ये वो भी अधूरी लगी है मेरे पास। ये जो इस साल ये बनाई है। पहले तो मैंने बहुत सारी पतंगे बनाई है, इसका मेरे पास एल्बम रखा हुआ है। अंकल, जैसे आप राजनीतिक पतंगे बनाते हो, उनका क्या मैसेज मतलब देना चाहते हो? क्या उसके पीछे बनाते हो राजनीतिक पतंगे? मैं लोगों को दिखाने के लिए बनाता हूँ, अपनी कला के दिखा दूंगा। अब बचपन से जो है जैसे ओशो आए 18-20 साल के करीब, जब से हम जो है हमारा मोहल्ला पतंग वालों का है, यहाँ लोग अलग अलग अपने जो है डिजाइन की पतंगे और ये चीज दिखाते हैं। इसलिए मैं भी जो है अपनी कटआउट वाली पतंगे मैंने अपने शौक से बना करके लोगों को दिखा रहा हूँ। इसमें कोई राजनीति कुछ वो नहीं है, मेरे सब जो है समान है, अपनी यहाँ की हो या राजनीति हो या कुछ। तो आपने देखा किस तरीके से मार्केट में जो है लोगों में जोश देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से आप मेरे पीछे की तरफ देख सकते हो, मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, सबके लिए यहाँ पर अलग अलग राजनीतिक पतंगे भी बनाई गई है। साथ में हमने आपको ये भी दिखाया कि पतंगे कहाँ से बनती है, कैसे ये पतंगे तैयार होके मार्केट में आती है, किस तरीके से अलग अलग पतंगों की डिज़ाइन जो है वो भी हमने आपको मार्केट में दिखाई। बड़ी से बड़ी पतंग लेके, छोटी से छोटी पतंग से लेके, और राजनीतिक दांव जो चले जाते हैं उनको लेकर भी हमने आपको आज की हमारे इस रिपोर्ट में अलग अलग तरीके